सोचा कि अगर मैं चला गया तो। इकबाल को नोबेल प्राइज नहीं चाहिए था। हामिद मीर को ऐसी क्या ब्रेकिंग न्यूज मिली जो मायूसी के अंधेरों में उम्मीद की किरण बनकर चमकी। 10वीं इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में बड़ी तादाद में ऐसे नौजवान लड़के और लड़कियां क्या कर रहे थे। हामिद मीर ने अपने नए कॉलम में ब्रेकिंग न्यूज भी बता दी और नौजवानों की तरफ से अनोखी हरकत भी। इन्होंने लिखा कि उन्हें लिटरेचर फेस्टिवल में देखकर खुशी हुई कि पाकिस्तानी नौजवानों का अदब, शायरी और तारीख की किताबों के साथ रिश्ता मजबूत हो रहा है। जहरा निगाह और किश्वर नाहिद की शायरी पर नौजवानों का झूमना बता रहा था कि जुनून सिर्फ कायम नहीं बल्कि बगावत के शोलों की सूरत में बदस्तूर सुलग रहा है। एक नॉवेल की तकरीब रोनुमाई में असगर नदीम सैयद ने जब जमहूरियत को बार बार कैद करने वालों को ललकारा तो पूरा लिटरेचर फेस्टिवल तालियों से गूंज उठा। इस लिटरेचर फेस्टिवल में उर्दू जबान के शायरों के साथ साथ पश्तो, पंजाबी और दीगर जबानों के शायरों को भी सराखों पर बिठाया गया। बलोच, सिंधी, सराइकी, बल्ती और कश्मीरी नौजवान लसानी और सूबाई तासुबात से बालातर होकर सोचो फिक्र पर पहरे बिठाने वालों के खिलाफ मुत्तहिद नजर आ रहे थे। बुरके में मलबूस एक पख्तून तालिबा ने हामिद मीर से कहा कि वो कई साल से उनका कॉलम पढ़ रही हैं। तालिबा ने शिकवा किया कि हामिद मीर के कुछ कॉलम निगार साथी अपना कद बढ़ाने के लिए अल्लामा इकबाल पर बिला वजह तनकीद करते हैं। तालिबा ने शिकवा किया कि हामिद मीर कभी जवाब देते हैं और कभी नहीं देते। तालिबा ने कहा कि जब किसी ने रोजनामा जंग में लिखा कि टैगोर को नोबेल प्राइज मिला लेकिन अल्लामा इकबाल को नहीं मिला, इसलिए टैगोर बड़ा शायर है, तब भी इन्होंने कुछ नहीं लिखा। हामिद मीर ने जवाब दिया कि कुछ छोटे लोग अपना कद बढ़ाने के लिए न सिर्फ इकबाल के बारे में झूठ बोलते हैं बल्कि कुछ कमजोर टैगोर पर भी बेबुनियाद तनकीद करते हैं। टैगोर और इकबाल का मवाजना आज से नहीं कई दहाइयों से हो रहा है। किसी शायर की अजमत का पैमाना नोबेल प्राइज नहीं होता। उर्दू, फारसी और हिंदी के किसी बड़े शायर को आज तक नोबेल प्राइज नहीं मिला। इसका मतलब ये तो नहीं कि इन जबानों ने कोई अजीम शायर पैदा नहीं किया। तालिबा ने पूछा कि क्या रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी बंगाली शायरी पर नोबेल प्राइज नहीं मिला था। हामिद मीर ने जवाब दिया था कि टैगोर ने अपनी बंगाली शायरी का अंग्रेजी में खुद तर्जुमा किया और उन्हें इस अंग्रेजी तर्जुमे पर 1913 में अदब का नोबेल प्राइज दिया गया। अल्लामा इकबाल के फारसी कलाम का मजमुआ इसरार खुदी 1915 में शाया हुआ और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फारसी के एक उस्ताद प्रोफेसर रिनॉल्ड निकलसन ने इसका अंग्रेजी में तर्जुमा किया। इस अंग्रेजी तर्जुमे में कम से कम 150 गलतियां थीं, जिनकी निशानदही खुद इकबाल ने की। निकलसन ने गलतियां दुरुस्त करके किताब का दूसरा एडिशन 1940 में शाया किया, जब इकबाल वफात पा चुके थे। तालिबा ने पूछा कि ये तफसील कहाँ मिलेगी। जवाब मिला कि डॉक्टर सलीम अख्तर की किताब ममदू आलम से। इस तालिबा ने एक मासूमाना फरमाइश की कि वो अपने किसी कॉलम में ये तो जरूर लिखें कि टैगोर को नोबेल प्राइज क्यों मिला और अल्लामा इकबाल को क्यों नहीं मिला। हामिद मीर ने मजीद लिखा कि इस फरमाइश को सुनकर उन्हें चंद हफ्ते कबल बैरूत के इलाके अल-हमरा में एक लेबनानी अदीब के साथ होने वाली गुफ्तगू याद आ गई। इस लेबनानी अदीब जैद अब्दुल फताह ने बताया कि वो 1981 में बैरूत के कैफे यूनिस में फैज अहमद फैज और डॉक्टर इकबाल अहमद के साथ बैठा करता था। एक दफा उसने फैज से पूछा कि फलस्तीन का दर्द आपको कहाँ से मिला। फैज ने बताया कि फ़लस्तीन का दर्द उन्हें अल्लामा इकबाल की शायरी से मिला। इकबाल फ़लस्तीन के मसले पर बरतानिया की पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद ना करते तो उन्हें नोबेल प्राइज जरूर मिलता। जो शायर ये कह दे कि तेरी दवा ना जनेवा में है ना लंदन में, फरंग की रगे जहाँ पंजाए यहूद में है, ऐसा शायर तो दरअसल नोबेल प्राइज को धुतकार रहा था। ये प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जो डायनामाइट का मौजद था। डायनामाइट के मौजद के नाम पर 1901 में नोबेल प्राइज का सिलसिला शुरू हुआ। भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस मर्कंडे काजू ने 2015 में इल्जाम लगाया था कि टैगोर की नज़म जना गना मना में दरअसल बरतानिया के बादशाह जॉर्ज पंजुम की मद्दासराई की गई है। 1911 में जॉर्ज पंजुम हिंदुस्तान के दौरे पर आए तो ऑल इंडिया कांग्रेस ने एक करारदाद के जरिए उन्हें खुशामदीद कहा था। टैगोर ने 1937 में तरदीद की थी कि इन्होंने जॉर्ज पंजुम की मद्दासराई नहीं की। इस किस्म के इल्जामात इकबाल पर भी लगाए जाते हैं। इकबाल की शायरी में टीपू सुल्तान की तारीफ को बरतानिया दुश्मनी से ताबीर किया जाता है। इकबाल के कुछ बरतानवी नाक़िदीन ने इल्जाम लगाया कि वो मुसलमानों को पूरी दुनिया पर इस्लाम का झंडा लहराने के लिए उकसाते थे।
टैगोर के ख्याल में इकबाल आला इंसानी कदरों के शायर थे। टैगोर को नोबेल प्राइज मिला तो बहुत अच्छा हुआ, इकबाल को नहीं मिला। ये इकबाल का नहीं, उनके हासदीन का मसला है। आखिर में हामिद मीर ने सवाल किया कि ओस्लो में अमन मुज़ाकरात करने पर यासिर अरफात और शिमोन पेरेस को अमन का नोबेल इनाम दे दिया गया। क्या इस नोबेल प्राइज से मशरिक़ वुस्ता में अमन आ गया?